हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज जो है 12.3। इससे पहले हम इसके 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। स्टूडेंट देखिए, एक्सरसाइज बहुत इजी है। ओके, ये दोनों का मैंने बताया था आप लोगों को कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। वहां पर हम अलग अलग निकालते थे, यहाँ पर ये दोनों सेक्टर और सर्कल जो भी दिए हुए हैं, ट्राइंगल और सर्कल, उसका कॉम्बिनेशन है। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर अब एक स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। नेम है उसका ए बी सी डी। ओके, और स्क्वायर ऑफ द साइड 14 सेंटीमीटर। जो स्क्वायर की साइड दी हुई है वो दी हुई है 14 सेंटीमीटर। एंड ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल। यहाँ पर नाम दिया हुआ है, ये ए है, यहाँ पर P और यहाँ पर ये D। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो फिगर दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये क्या बन रहा है, एक हमारा सेमी सर्कल बन रहा है। यहाँ पर B, यहाँ पर P और यहाँ पर C। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं। एक सेमी सर्कल ये हुआ, एक सेमी सर्कल ये हुआ। यहाँ पर जो आपको ये स्क्वायर का ये वाला साइड दिखाई दे रहा है, ये इस सेमी सर्कल का क्या हुआ, यहाँ पर डायामीटर हुआ। और जब ये डायामीटर होगा तो इसका रेडियस यहाँ पर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मार्क दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ये वाला यहाँ से यहाँ तक इसका ये रेडियस ये रहा होगा और इसका हाफ का ये रहा होगा। तो रेडियस जब साइड कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो ये हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइड ऑफ द स्क्वायर निकालेंगे। ओके, तो साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन में, वो लिख देंगे। तो हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना होगा ए बी सी डी। और एरिया कैसे निकालेंगे, हम साइड स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं साइड ऑफ द स्क्वायर। जो जो वैल्यू गिवन है उसको हम पहले राइट डाउन करेंगे। साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड एरिया। अब इसका क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। और एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 14। ए कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो ये 14 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आ गया है एरिया। नाउ डायमीटर कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सभी डिटेल हम राइट डाउन करेंगे जिससे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि साइड ऑफ द स्क्वायर क्या दिया हुआ है, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि जो भी हमें साइड दी हुई है स्क्वायर में वो तो कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर है। और रेडियस अगर हमें निकालना हो तो 2 सर्कल दिए हुए हैं, तो ईच ऑफ द सर्कल निकालेंगे। रेडियस ऑफ ईच ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 1/2, 7 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हमारा ईच रेडियस निकल आया है। ओके, अब निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालेंगे, सेमी सर्कल का एरिया हम लोग निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले इस वाले का निकालेंगे, फर्स्ट का, और उसके बाद फिर निकालेंगे सेकंड का, क्योंकि हमें दोनों का अलग अलग निकालना होगा। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए पी डी। ए नाम लिखेंगे उसका, ए पी डी इज इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर होता है, तो हाफ पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7 इंटू 7। इस 7 से ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ओके, तो इसकी वैल्यू अगर हम दूसरे का निकालेंगे तो दूसरे का क्या गिवन है ये देखते हैं अभी। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। अब दूसरे का क्या नाम है, दूसरे का नाम है PBC, सॉरी BPC इज इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर। डायामीटर सेम है तो ऑब्वियसली वैल्यू भी हमारी क्या आएगी, सेम आएगी। तो 7 इंटू 7 दोनों की वैल्यू सेम आई। 11 इंटू 7 इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ये वाला जो एरिया दिया हुआ है ये शेडेड रीजन दिया हुआ है। अब इसका एरिया निकालेंगे हम लोग, तो इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालेंगे, माइनस कर देंगे जो हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाले हैं दोनों का एरिया प्लस कर देंगे। जो इसका एरिया निकला है प्लस इसका एरिया निकला है तो दोनों के एरिया को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और किसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर, जो एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है हमें, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्वेश्चन में पूछा है हमसे शेडेड एरिया का रीजन पूछा है, किसका पूछा है, शेडेड रीजन का पूछा है। तो पहले हम सेमी सर्कल का एरिया जो दिए हुए हैं दोनों 1 और 2 को प्लस करेंगे और जो ये वाला स्क्वायर है इसका एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें इस शेडेड रीजन का एरिया इजीली मिल जाएगा। तो याद रखेंगे हमें वैल्यू क्या क्या थी। ठीक है, तो यहां पर निकालेंगे एरिया द शेडेड रीजन, एरिया द शेडेड रीजन। तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर, माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेमी स्क्वायर, सेमी सर्कल सॉरी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के नाम के थ्रू हम लोग करेंगे इसको APD प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BPC। ओके, अब देखिए हमें एरिया भी गिवन है और इसकी भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है तो दोनों का इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। इसका एरिया कितना दिया हुआ था हमें, एरिया ऑफ स्क्वायर हमने निकाला था तो एरिया ऑफ स्क्वायर आया था 196 माइनस और दोनों का यहाँ पर आया था 77 प्लस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर पीछे लिखेंगे यहाँ पर इजिकल टू, तो ये हो जाएगा 196 माइनस दोनों को प्लस करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो शेडेड एरिया है ये वाला तो कितने सेंटीमीटर है, ये 42 सेंटीमीटर है। ओके, देखिए बहुत इजी है। अगर आपको किसी का एरिया रीजन निकालना होता है तो जो जो वैल्यू आपको गिवन है, जो जो वैल्यू गिवन है वो आप पहले फॉर्मूला में इसी तरीके से पुट कर देंगे और फिर इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें स्क्वायर का भी एरिया दिया हुआ था तो हमें स्क्वायर का एरिया निकालना था, तो स्क्वायर का एरिया हम इस वाले से निकालते हैं या साइड स्क्वायर से निकालते हैं, इस वाले से निकालते हैं या तो इसको आप ए मान लीजिए या इसको इस तरीके से निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। यहाँ पर भी हमें शेडेड रीजन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सबसे पहले आपको ट्रिक देखिए, क्वेश्चन को सोल्व करने की सबसे इजी ट्रिक होती है पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए। ओके, अगर आपने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है आप लोगों के लिए। क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता है, हम लोगों को फॉर्मूला, सभी फॉर्मूलाज पता है और फॉर्मूलाज अगर हम लोगों को पता है तो हम लोग इजीली फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं। तो वेयर एज अ, देखिए यहाँ पर सर्कुलर आर्क दिया हुआ है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ऑफ O एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल का नाम भी है OAB और उसकी साइड भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 12 सेंटीमीटर एज अ सेंटर, उसके सेंटर से। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक अलग से किया है यहाँ पे
इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे फिगर अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है एक वर्टेक्स दिया हुआ है। वर्टेक्स का मतलब होता है कि देखिए ये ट्राइंगल यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और ये क्या है, एक रेडियस भी है। हमारे सर्कल का क्या होता है, सॉरी सेंटर होता है, क्या होता है, सेंटर होता है। और यहाँ पर इसके दो क्या दिए हुए हैं, ये रेडियस दिए हुए हैं। क्या है ये, एक रेडियस ये दिया हुआ है, एक रेडियस ये दिया हुआ है। और यहाँ पर जो उन्होंने वैल्यू दी, उन्होंने बोला है वेयर अ सर्कुलर आर्क, ये वाला क्या दे दिया है, एक आर्क दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, एक आर्क दे दिया है। और रेडियस दे दिया है इन्होंने 6 सेंटीमीटर, इसको क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर बोला है, ठीक है। लेकिन जो साइड है सेंटर से वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली साइड कितनी हो गई है, 12 सेंटीमीटर साइड जो है ये टोटल साइड दी हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ, रेडियस हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये क्या बन रहा है, हमने ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बन रहा है एक हमारा ट्राइंगल का सेक्टर, ये वाला क्या बन रहा है, ट्राइंगल सेक्टर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ट्राइंगल सेक्टर हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें से क्या करना होता था। और जो ये वाला एरिया है ये बन रहा है हमारा, यहाँ पर हमने सेमी सर्कल पढ़ा था, ठीक है, एक क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सेमी सर्कल पढ़ा था एरिया में, ठीक है। तो या सेमी सेक्टर, सॉरी क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा था। तो यहाँ पर जो मेजर, ये वाला जो एरिया हो जाएगा, ये वाला पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक मेजर सेक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ट्रायंगल, यानी कि जो हमें शॉर्ट में दिया हुआ होता था, ठीक है, माइनर सेक्टर। तो इस वाले एरिया में से सबसे पहले हम इसका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और ये वाला हमारा मेजर सेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेजर सेक्टर वाला फॉर्मूला रखेंगे हम लोग। और देखिए यहाँ पर एंगल की बात हो रही है, ऊपर देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये एंगल की बात हो रही है। तो ट्राइंगल कौन सा दिया है, क्वाड्रिलेटरल एंगल दिया है। जब क्वाड्रिलेटरल दिया है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। क्योंकि जब हम कहीं पर मेजर सेक्टर निकालते थे, ठीक है, तो मेजर सेक्टर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, पाई आर स्क्वायर 360 थीटा अपॉन, यहाँ पर यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते थे, ठीक है, और 360 ये, ओके। तो यहाँ पर भी हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अलग अलग पार्ट निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है ये वाला एरिया, ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं ये वाला एरिया जो सर्कल का दिया हुआ है। एरिया ऑफ द सर्कल। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आया है हमारा सीबीएसई, ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है मैं ये भी लिख के बता सकती हूँ आप लोगों को। ये 2012 का क्वेश्चन है, 12 में आया है ये क्वेश्चन, और 15 में आया है ये क्वेश्चन, एंड 16 में आया है, ठीक है। 16 में इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ओके। जो क्वेश्चन है वो भी हमारा आ चुका है 2012 में, ओके। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस, रेडियस गिवन है यहाँ पर हमें, कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर, ओके। तो पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 6 इंटू 6, ओके। तो इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ, ये तो हमने किसका निकाला है, एरिया ऑफ सर्कल का निकाला है, ठीक है। अब निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अलग अलग निकालेंगे, एरिया ऑफ, सॉरी, इक्विलेटरल एंगल, इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल, विच इज हैविंग साइड ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लिख देते हैं, बस इतना ही लिखेंगे, हैविंग साइड ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने के लिए, ये होता है हमारा 1/3। अगर इसका एरिया निकालें तो ये होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो 3/4 इंटू साइड कितनी दी हुई है 12 दी हुई है, तो 12 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36, और 36 को बाहर ले लेंगे और ये √3, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये एरिया निकल के आया ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। अब देखिए एंगल दिया हुआ है, एंगल हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर मैं लिख के बता देती हूँ एक बार। ईच एंगल देखिए कॉन्सेप्ट में टोटल आपको राइट डाउन करके देती हूँ, जिससे आप लोग उसको अच्छे से मतलब रिमाइंड रखे, भूले ना कि भाई ये कॉन्सेप्ट कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने की तरीके से मैं पूरा तरीका अप्लाई करती हूँ, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली हो जाए, ठीक है। तो ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री का होता है, तो ठीक है। और ट्राइंगल का नाम क्या है देखिए यहाँ पर लिख देते हैं ए ओ, देखिए जो ट्रब होता है हमारे इसको बीच में लेते हैं AOB, तो एंगल हमारा कहाँ पर बन रहा है यहाँ पर बन रहा है ये 60 डिग्री का, जिस पर बनता है उसको हम बीच में लेते हैं, तो AOB इजिकल टू गिवन है 60 डिग्री, ओके। तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर किसका निकालेंगे हम COD, ठीक है, यानी कि अब इस वाले एरिया का पूरा निकालेंगे हम, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो फॉर्मूला होता है ये πr² इजिकल टू, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60, पाई की वैल्यू 22.7, ये 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस 6 से इसको, इस 6 से इससे, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 6/7, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 सेंटीमीटर लिख लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फॉर्मूला वही होता है एरिया ऑफ द सर्कल प्लस कर देंगे एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, ये वाला जो एरिया दिया हुआ है इसको कर देंगे, ठीक है। इसको C मान लेंगे, इसको D मान लेंगे, इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर COD नाम दे दिया है इसको, जिससे आप लोग श्योर हो जाएं। तो कितना कितना आया था ये /7, इसका एरिया आया था 36√3, माइनस क्या करना है इसका आया था एरिया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे 7 2 माइनस कर देंगे 132/7 प्लस 3 36√3, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 660/7 प्लस √36, ये रूट से बाहर है तो ये वैल्यू सेम इसी तरीके से रहेगी, और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। तो एक्चुअली इस वजह से इतना ही। अब जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ओके। तो सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे, आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स
Thanks for watching. Bye bye and take care.